नमस्कार मित्रों, हम इतिहास की कड़ी में मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में हम राव मालदेव के बारे में पढ़ रहे हैं। राव मालदेव ये वही मालदेव है जिन्हें हिंदू कवियों ने क्या कहा, चारण कवियों ने क्या कहा, इन्हें हिंदू बादशाह कहा। और बाबरनामा में इनके बारे में क्या लिखा गया है कि ये सभी राजाओं से बड़े हैं, हिंदुस्तान के तमाम राजाओं से ये बड़े माने गए हैं। तुजक ए जहांगीरी में इनके बारे में कहा गया है कि ये सेना और राज्य के मामले में महाराणा सांगा से भी बड़े हैं। उन मालदेव के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और उनका जो एक पार्ट है उनके बारे में, गिरी सुमेल का युद्ध, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं गिरी सुमेल है कहाँ पे। तो ये जेतरण पाली में है। कहाँ पे? जेतरण पाली में है। जेतरण पाली में है और ये युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। और कब लड़ा गया तो देखिएगा, ये युद्ध 1544 में लड़ा गया। आपको जो डेट याद रखनी है 1544 रखनी है। अगर एग्जाम में आपको सीधे डायरेक्ट पूछ ले कि ये युद्ध कब हुआ तो 1544 में हुआ। अब देखिए, जोधपुर और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा तो कवि राजा समरदास दरिवाड़िया द्वारा लिखा गया। जोधपुर की ख्यात और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार अगर आपसे डेट पूछ ली जाएगी ये युद्ध कब हुआ तो ये युद्ध 5 जनवरी, ये युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछ लिया जाए कि बांकीदास जो कि एक अच्छे इतिहासकार हुए, एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बांकीदास द्वारा इस युद्ध की तिथि क्या है तो बांकीदास द्वारा इस युद्ध की तिथि 16 दिसंबर। आपसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका नाम देके पूछा जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा किसी कवि या किसी ग्रंथ का नाम तो आपको 1544 करना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बांकीदास के अनुसार गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ तो आपको 16 दिसंबर 1543 करना है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इस युद्ध के होने का कारण क्या है, क्यों हुआ मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध? तो इसका कारण है, हम सीरीज वाइज देखते हैं इसका क्या कारण है। तो पहले मुगल बादशाह हुमायूं का दिल्ली पर शासन था, लेकिन चौसा के युद्ध में, ये चौसा का युद्ध कब हुआ, ये चौसा है कहाँ पे तो चौसा बिहार में है। और इस युद्ध में ये 26 जून, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। अब इतने से नहीं हुआ, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कनौज के युद्ध में भी हरा दिया। और कनौज का युद्ध कब हुआ तो 17 मई 1540 को हुआ। और इस युद्ध में जब हुमायूं हार गया तो वह सिंध की तरफ चला गया, यानी सिंध की तरफ भाग गया। और जब ये हुमायूं सिंध की तरफ भागता है तो अब देखिए कि शेरशाह सूरी दिल्ली का बादशाह है और उसने पूरे हिंदुस्तान में ये जारी करवा दिया, हिंदुस्तान में ये आदेश जारी करवाया कि कोई भी राजा हुमायूं को शरण नहीं देगा, ना ही उसकी सहायता करेगा। अगर उसे कोई शरण देता है तो उसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, ये चुनौती दी। अब ध्यान दीजिएगा कि इस चुनौती, ऐसा कहा जाता है कि मालदेव, दो फैक्ट है इसके बारे में। एक तो कि मालदेव क्या हुए कि शेरशाह सूरी की विस्तारवादी नीति से आतंकित हो गए और इसलिए उन्होंने हुमायूं को सहायता देकर, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हुमायूं को सहायता देकर ये चाहते थे कि हुमायूं की शक्ति का प्रयोग वो शेरशाह सूरी के विरुद्ध करे। और कुछ इतिहासकारों का ये भी मत है, उनका ये कहना है कि अगर राव मालदेव हुमायूं की सहायता करेगा तो वो शेरशाह सूरी को सीधी चुनौती देगा। अब महत्वाकांक्षी तो मालदेव था और शेरशाह सूरी भी था। अब मालदेव ने अगर हुमायूं की सहायता की तो सीधे के सीधा चैलेंज किसको जाएगा, शेरशाह सूरी को। और क्या चैलेंज जाएगा कि मुझसे आ और युद्ध कर, ये चैलेंज जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, और एक मत ये भी है, क्या मत है कि मालदेव हुमायूं की सहायता करके उत्तरी भारत में फेमस होना चाहता था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने मना किया अगर ये मदद करते हैं तो सभी राजाओं की जबान पे क्या होगा कि हुमायूं की मदद किसने की तो मालदेव ने की। तो ये हुमायूं की मदद करके उत्तरी भारत में फेमस होना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मदद की हुमायूं की। इसलिए मालदेव क्या करते हैं, मालदेव हुमायूं को सहायता का पत्र भेजते हैं और जनवरी
1541 के आसपास ये सहायता का पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि हुमायूं मेरे पास आइए, हम दोनों मिलकर शेरशाह सूरी को हराएंगे, ऐसा कहा जाता है मालदेव की तरफ से। और हुमायूं 1542 के आसपास फलोदी होते हुए 1542 के आसपास फलोदी होते हुए जोग तीर्थ आता है और वह मालदेव की सहायता के लिए मालदेव से सहायता प्राप्त करने के लिए आता है, लेकिन उसे संदेह हो जाता है कि मालदेव मेरी सहायता करेगा या नहीं करेगा, इसलिए वो अमरकोट की तरफ चले जाते हैं। अब इस युद्ध का दूसरा कारण क्या था? तो इस युद्ध का दूसरा कारण यह था कि मालदेव ने जब शासन ग्रहण किया तो मालदेव ने सबसे पहले आक्रमण किस पे किया? मेड़ता पे, क्योंकि इनका झगड़ा था विरमदेव के साथ, मेड़ता के विरमदेव के साथ था, हाथी को लेकर, दरिया जोश हाथी को लेकर ये झगड़ा था। और वो सबसे पहले किस पे आक्रमण करते हैं? मेड़ता पे आक्रमण करते हैं। उसके बाद मालदेव क्या करते हैं? एक अभियान करते हैं, और बीकानेर का अभियान करते हैं। और बीकानेर के अभियान में उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो जय सिंह थे। जय सिंह को हरा देते हैं और जय सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जब मालदेव का दुर्ग पर अधिकार हो जाता है तो कल्याणमल, जो कि जय सिंह के पुत्र थे, कल्याणमल मालदेव से नाराज हो जाते हैं। अब मालदेव से नाराज होकर कल्याणमल और विरमदेव जो कि कहाँ के हैं? मेड़ता के, ये दोनों नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं? शेरशाह सूरी के पास जाते हैं। उसे बार बार परेशान करते हैं, उससे कहते हैं कि मालदेव की शक्ति इतनी बढ़ गई है, ये आप पे आक्रमण कर देगा, आप इसे जल्दी से दबा लें। इस तरह से इन्हें मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी को भड़काना शुरू कर दिया। अब शेरशाह सूरी क्या सोचता है? शेरशाह सूरी सोचता है कि मैं इनसे मदद लेकर, इनकी भी सेना है, मेरी भी सेना, इनसे मदद लेके, और दूसरी तरफ मालदेव ने एक और कर दिया कि तभी मालदेव ने हुमायूं का जोग तीर्थ में स्वागत किया, इसलिए मालदेव से शेरशाह सूरी क्रोधित हो गए। हुमायूं को शरण देने के कारण शेरशाह सूरी क्रोधित हुए और इन राजपूतों की फूट का फायदा उठाना चाहते थे। शेरशाह सूरी चाहते थे कि ये राजपूत आपस में लड़े और इसका फायदा मैं उठाऊं, पूरे हिंदुस्तान पे राज मैं करूं। तो उन्होंने ऐसा ही किया और ये युद्ध होता है इस कारण। और 1544 के आसपास जैतरन पाली के मैदान में, जो कि गिरीशमेल का मैदान है, उस मैदान में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध के पीछे कुछ कहानी है, अब सुनिएगा ध्यान से, कि मालदेव के दो जाबाज सेना नायक थे, एक का नाम जेता और दूसरे का नाम क्या था? कूपा। जेता और कूपा दो जाबाज सेना नायक थे। शेरशाह सूरी क्या करते हैं कि इन दोनों को, ऐसा कहा जाता है कुछ इतिहासकारों द्वारा कि शेरशाह सूरी ने इनके टेंट में, इनके तंबू में पैसे फेंकवा दिए और शेरशाह सूरी ने मालदेव को ये सूचना दी कि मैंने आपके दो सेना नायक को अपने कब्जे में कर लिया है, वो मेरे पक्ष में है, आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन ये शेरशाह सूरी की चाल थी। शेरशाह सूरी पैसे फेंकवा के जेता और कूपा को युद्ध से बाहर करना चाहते थे। और जब मालदेव इनके टेंट में जाते हैं, तंबू में जाते हैं और देखते हैं कि इनकी बिस्तर के आसपास पैसे पड़े हुए हैं, तब मालदेव इनसे रुष्ट हो जाते हैं। और जब मालदेव इनसे रुष्ट होते हैं तो जेता और कूपा ठानते हैं कि चाहे हमारे प्राण चले जाए, लेकिन इस युद्ध में हम जीत पाके रहेंगे। हमारे प्राण, या तो हमारी जीत होगी या हमारे प्राणों की आहुति होगी। और इस तरह राठौड़ सेना जेता और कूपा के नेतृत्व में टूट पड़ती है मुगल सेना पर, माफ कीजिएगा मुगल सेना का, शेरशाह सूरी की सेना पर, मुस्लिम सेना पर टूट पड़ती है। अब इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और युद्ध में ये कहा जाता है कि शेरशाह सूरी की सेना हारने लग गई। जब शेरशाह सूरी की सेना हारने लग गई तब क्या होता है कि ये घटना घटती है, और घटना ये घटती है कि शेरशाह सूरी का एक सेनापति, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था जलाल खां जलवानी अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ पड़ता है और थकी हारी, अब दिन भर युद्ध लड़ेंगे तो राठौड़ सेना थक गई, थकान महसूस होने लगी। और तभी जलाल खां आ गया और उसकी सेना अभी युद्ध नहीं किया है, इसलिए वो सेना के शरीर में शक्ति है और वो राठौड़ सेना को चारों तरफ से घेर लेती है और राठौड़ सेना पर टूट पड़ती है। और इस तरह सभी राठौड़ सरदारों ने अपने प्राण न्यौछावर करते हुए युद्ध में सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। लेकिन एक बार तो शेरशाह सूरी की सेना को ये राठौड़ सरदार छक्के छुड़ा देते हैं, और इसका जो प्रमाण मिलता है तो वो
तारीख तारीख ए फरिश्ता में फरिश्ता ये लिखते हैं कि इस युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने कहा कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस युद्ध में फतेह हासिल हो गई, वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। सही बात है, हिंदुस्तान में मारवाड़ कितना सा है, अगर इस युद्ध में शेरशाह सूरी हार जाता है तो उसका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। अब होता यह है कि जेता और कूपा दोनों मारे जाते हैं, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं और शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है। इस युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि अब मेड़ता की जो जागीर थी, मेड़ता का जो सिंहासन था, वो वापस विरमदेव को लौटा दिया जाता है और कल्याणमल को शेरशाह सूरी द्वारा बीकानेर लौटा दिया जाता है। और शेरशाह सूरी ने जोधपुर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया और इसका प्रबंधन जिसको सौंपा वो था खवास खां। जोधपुर में खवास खां की दरगाह है और उस दरगाह को क्या कहा जाता है, खवास खां पीर की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप जोधपुर जाए तो खवास खां पीर की दरगाह आपको सुनने को मिलेगा। अब जोधपुर दुर्ग पर इनका अधिकार हो गया है शेरशाह सूरी का, और ऐसा कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है कि जोधपुर दुर्ग पर जब अधिकार हुआ और शेरशाह सूरी ने कहा कि ये मारवाड़ है और मैं अब मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा, उस समय मेवाड़ के जो महाराणा कौन थे, वो उदय सिंह थे। मालदेव की सहायता से उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा बने थे, बनवीर को मार के। अब ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ युद्ध की योजना बनाई थी शेरशाह सूरी ने, मेवाड़ पर आक्रमण की, लेकिन योजना मात्र सुनने से ही जो माफ कीजिएगा, जो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह है, वो अपने सभी दुर्गों की चाबी किसे दे देते हैं, शेरशाह सूरी को भिजवा देते हैं, जोधपुर दुर्ग में भिजवा देते हैं और कहते हैं कि बादशाह मेरे सभी दुर्गों की चाबी आपके पास है, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब दुर्ग तो शेरशाह सूरी के पास है, शेरशाह सूरी के अधीन हो गया है जोधपुर। और राव मालदेव ने कहाँ पर रहने लगे, राव मालदेव पाती नाम गांव में रहने लगे, पाती। और ये पाती कहाँ पर है, भद्राजून के पास में है। शेरशाह सूरी की जब मृत्यु होती है 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के उपरांत, ये मृत्यु शेरशाह सूरी की कहाँ पर होती है, कालिंजर में होती है। और कालिंजर कहाँ पे है, मांडू यानी मालवा में है। जब कालिंजर में इनकी मृत्यु होती है शेरशाह सूरी को, तो राव मालदेव 1545 के आसपास पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं। गौरीशंकर के अनुसार, गौरीशंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार 1545 है। अगर आपको ये पुस्तक मिलेगी 12th क्लास की, इस पुस्तक में 1546 लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कहीं पर अगर 1546 मिले तो 1546 कर दीजिएगा और कहीं पर अगर 1545 मिले तो 1545 कर दीजिएगा कि पुनः मारवाड़ पर अधिकार कब हुआ मालदेव का। तो इसमें दो मत हैं, इसमें दो मत में कंफ्यूज मत होइएगा। और इससे आगे का इतिहास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।